आप लोगों ने देखा नहीं, आज ही उसने बताया। अच्छा आप सब बताओ, आज लप्पू ने बताया। वो एक्चुअली में वो कहने वाला था कि मेरी एक ही तो बीवी है ना, इकलौती तो बीवी है। तो बोलते बोलते उसने बोल दिया मेरी इकलौती, तो मतलब अपनी बीवी का नाम लेके। तो भाई सबकी इकलौती होती है, चार किसकी होती है? मैंने तो ना सुना चार किसी की। हाँ तेरा कांड जरूर चार छह जगह होता है, लेकिन ऑफिशियल बीवी तो एक ही होती है ना। तो क्या बताने की कोशिश कर रहा था है? सारे रिएक्शन वालों को धमका रहा है, तेरे अंदर भी नशा चढ़ रहा है? फालतू ना उड़। अगर रिएक्शन वाले नहीं आएंगे ना तो कोई कौड़ी के भाव नहीं पूछेगा तुम्हें ब्लॉगर्स। राधे राधे रेणु अच्छी में। आज जो अंधेरे कमरे में गुफा में चला जा भाई, तुझे गुफा में जाने का टाइम आ गया है। हाँ बिंदी, हाँ बिंदी सही लगती है मगर कभी कभी लगाती हूँ। तो गुफा में चला जा भाई, अंधेरे कमरे में। कहाँ कोने में? ऐसा लग रहा था कि जो हमारे यहाँ गांव में जैसे जो जिन महिलाओं के बच्चा होता है तो वो जो 7-8 दिन वो उनको रखा जाता है ना वहाँ अंदर, वहाँ ऐसा अंधेरा दिखाई देता है। तो एकदम ऐसे अंदर को घुसा हुआ था। क्या है दीदी के यहाँ इन्वर्टर नहीं है क्या? है इतनी बड़ी ब्लॉगर है, इन्वर्टर नहीं है उनके यहाँ? कि तुम्हें लाइट ज्यादा जलाने के लिए मना किया है कि यहाँ आए हो, एक तो फ्री का खा रहे हो, ऊपर से लाइट जला के बिजली का खर्चा बढ़ाओगे हैं? क्योंकि आज संडे था, जीजा घर में रहे होंगे। वैसे तो ये जला जला के व्लॉग बनाते हैं, जीजा ऑफिस चले जाते होंगे, तब ये खूब सारी लाइटें जला लेते हैं। हेलो पूनम सा, क्या जय गुरु जी जय माता दी, है ना, खूब सारी जला लेते हैं। और आज जीजा घर में रहे होंगे तो ये इसको लाइट जलाने नहीं दिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप लोग? समझ रहे हो क्यों बुलाया था इनको? बुलाया नहीं था अश्विनी, अब मैं डिटेल में बता देती हूँ। पहले चलो गूगल से शुरू करते हैं। हालांकि आज उसने खुद भी बोल दिया है अपने ब्लॉग में, क्योंकि उसको पता था कि सारे रिएक्शन वाले खोद चुके हैं, खोद के निकाल चुके हैं कि तुझे बुलाया नहीं गया था। ठीक है, ये एक तरह का ऑफर होता है। ठीक है, मतलब ऑफर नहीं क्या कह सकते हैं, ये फॉर्म निकलते हैं। ठीक है, जिनमें कुछ क्राइटेरिया होता है कि आप कितने सब्सक्राइबर हो, ये हो, ऐसी चीजें होती हैं। तो वो फॉर्म ये लोग, इनके जो मैनेजर्स होते हैं वो फिल करते रहते हैं, जहां जहां का जो आता रहता है, फिल करके कुछ सिटीज के नाम मेंशन करने होते हैं। फिर जितनी सीट्स रहती हैं, जिनके फॉर्म्स पहले पहुंच जाते हैं, उस सीट के हिसाब से उतने लोगों को बुला लिया जाता है, बाकी के फॉर्म छोड़ दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट कहीं पे ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। ये एक तरह का वर्कशॉप होता है। जैसे वर्कशॉप सारी चीजों के लिए होते हैं, जैसे ये सैलून वालों के होते हैं वर्कशॉप, और ये मेडिकल से रिलेटेड वर्कशॉप होते हैं। ये एक तरह के वर्कशॉप होते हैं। इसमें कोई इतनी बहुत बड़ी क्रिएटिविटी। और आज भाई तू क्या कह रहा था कि चलो मैं कंट्रोवर्सी करके गया तो तुम लोग भी करके पहुंचो। भाई हमें ना अपने कैरेक्टर की बैंड बजाने की पड़ी है कि पहले अपने कैरेक्टर की बैंड बजाएं, अपने घर में माँ बाप भाई बहन से लड़े, उसके बाद हम जाएं गूगल इवेंट में। हम अपने घर में बहुत है, हमें नहीं जरूरत है गूगल इवेंट में। जब जाना होगा तो जाएंगे, नहीं जाना होगा तो हमारा वो गोल ही नहीं है। हम अपना वाईटी पे करियर बनाने थोड़ी आए कि हमें करियर बनाना है अपना वाईटी पे। हाँ वही अश्विनी, इनको बुलाया नहीं गया था ऐसा स्पेशली। तो ये था मेन इवेंट वाली बात, आप लोगों को क्लियर हो गई। हेलो गुड़िया मिश्रा। तो अब मैं आती हूँ मेन बात पे। पहली बात तो क्या ही बताऊं इस आदमी का। चलो इवेंट की कर रहे हैं तो थोड़ा इवेंट का कल रह गया था, जो लोगों ने मुझे बताया कि आप वो देखिएगा। हेलो मलान बेगम, तो मैंने वो देखा। एक बात बताओ, वहां पर जो हमारी पगलेट भाभी हैं उन्होंने पता क्या बनाया था? हेलो स्वर्णिम, थैंक यू, आपको भी रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जो हमारी पगलेट भाभी है वहाँ पे वो लगा नहीं होता कि नोट्स एक तरह से सब लोग, तो वहाँ पे पिक्चर क्रिएट करना था। जैसे होता नहीं आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि एक बैनर होता है, सारे अपने साइन करके जाते हैं, कहीं पे कुछ पिक्चर डेडिकेट करना होता है। हर जगह का अलग अलग एक तरह का फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे था सबको कुछ मतलब कुछ पिक्चर के द्वारा कुछ बताना था, इंस्पायरिंग चीजें कुछ पिक्चराइज करनी थी, है ना। तो वहाँ पे इसने औरतों के लिए, मतलब इसका जेस्चर बहुत अच्छा था। इसने बनाया था कि औरतों को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, ये इसका बनाने का मतलब था। लेकिन बहन एक बात बता, चलो तुमने ऐसे खोपड़ी बनाई, ठीक है, खोपड़ी में ऐसे ऐसे 4 बाल लहराए, वहां तक भी ठीक था। नीचे हाथ पैर बनाए, वो भी ठीक था। लेकिन वो बीच में हरे रंग के ये तो गोले क्यों बनाए थे? वो गोले बनाने से ही औरत समझ में आएंगी क्या? है लिख देती फीमेल, अपना मैसेज लिख देती। चल तुझे इंग्लिश नहीं आती थी, हिंदी से लिख देती, हिंदी तो पढ़ी लिखी है। और अपनी मातृभाषा से क्यों शर्म करनी? अपनी मातृभाषा से शर्माना ही नहीं चाहिए, हिंदी से लिख देती। वहाँ पे वो जो तूने पूरा वो डिजाइन बनाया था 4 बाल उड़ाते हुए लड़की का फीचर, वहाँ पे हरे कलर के वो 2 गोले क्यों बनाए थे? पागल वगैरह, तभी तुझे पगलेट कहते हैं। फिर तेरे घर वाले आ जाते हैं लड़ने, ये रिएक्शन वाली मेरी बीवी का मजाक उड़ा रहे हैं। अब तुम्हारी बीवी ऐसे औरत के नाम पे 2 गोले बनाएगी तो कौन सी औरत इसे सपोर्ट करेगी बताओ? है हाँ ये भी बात सही है कि ग्रीन क्यों थे गोले? पूतना के गोले थे क्या? विष भरे हुए, विष भरा था क्या उसमें? पूतना के गोले बना रही थी। कह रही हूँ मुझसे मत बुलवाओ, है जो हरे कलर के बना रही थी। पागल कहीं की। अरे बाल थोड़े लंबे कर देती अपने जैसे, तब भी हम समझ लेते। और अगर ज्यादा समझाना था, है बहुत ज्यादा तुझे वो करना था, तो वहां पे दाल चावल और वो बना देती, हम समझ जाते कि तू किसी लेडीज की अपने जैसी बात कर रही है। या तो आईपीएस ही लिख देती, समझ में आ जाता। हरे कलर के तूने गोले क्यों बनाए? मुझे जानना है ये। नेशन वांट्स टू नो कि तू हरे कलर वहां क्यों भाई तू गोले बनाई ही क्यों थी? मुझे इतना अजीब लगा कि औरत करना क्या चाहती है। वही तो कि कल वो मैंने देखा। ये बताओ इसने वहां पे गोले हरे कलर के क्यों बनाए थे? हाँ स्वर्णिम सीरियसली ये तो बात सही है। पिंकी बताएगी, पिंकी बहुत अच्छे से फॉलो करती है। पिंकी बताओ इसने हरे कलर के गोले क्यों बनाए थे? मुझे जानना है ये बात। हरे गोले का क्या लॉजिक था? तो हरे गोले बना के घूम रही है? तो हरे गोले बना के क्यों घूम रही है भाई? हरे गोले क्यों बनाने से क्या लॉजिक है? उसी से समझ में आएगा कि वो है लेडीज की बात कर रही है। तू ना दे कोई मैसेज ना दे बहन, तू मैसेज ना दे। तुम्हारे जैसे सेल्फ डिपेंड होने से अच्छा हम घरेलू महिलाएं ही रह लेंगे। घर होम मेकर रहने में हमें बहुत खुशी है। हेलो शशि कौशिक कैसे हो? है ना, हम होम मेकर रह लेंगे, हमें बहुत खुशी है। पर तू ये हरे गोले बना के हमें इंडिकेट मत कर, है क्यों शर्मिंदा करने पे तुली हुई है?
अरे कोई साड़ी वाड़ी का ऐसा डिजाइन बना देती, कोई चुन्नी लहरा देती, कुछ भी और इंडिकेट कर देती, ना करती तो अपनी तरह झोले वाला पर्स लटका देती, समझ आ जाता कि झोले वाला पर्स लेके लेडीज है। बिंदी लगा देती, सबसे मेन नथ पहना देती, काजल लगा देती, कुछ कर देती मेरी माँ। अरे गोली क्यों बना रही थी माँ? फिर मेरा पति लड़ने आ जाता है गुफा में घुस के। आज वैसे भी उसने ब्लॉग डाला है टनल के अंदर से। टनल में गए हो क्या भैया? कि भैया अभी टनल से नहीं निकले, भैया नहीं निकले टनल से हैं। एक बात बता, धमका क्यों रहते रिएक्शन वालों को? क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? अब अगर कोई रिएक्शन नहीं बनाएगा तो तुम्हें कौन पूछेगा? ये जितनी मेरी ऑडियंस है हैं, इनको इसमें मजा आता है कि मैं तुम्हारी उसमें से कमियां निकाल के इनको बताऊं। इनको तुम्हारी बुराई सुनने में आता है मजा, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब लेते हैं मजे तुम्हारी बुराई सुनने में, तो मुझे भी मजा आता है कि इतने सारे लोग हंस रहे हैं। एटलीस्ट तुम किसी काम तो आ रहे हो, कॉमन सेंस लगाओ। कम से कम तुम्हारे नाम से अगर 4 लोग हंस खेल रहे हैं तो उसमें भी तुझे समस्या है। मतलब किसी का भला ना कर सकता है तू है? और फिर खुद ही बता रहा है कि हमारे नाम से सबकी दाल रोटी चल रही है। जब तेरे को पता ही है तेरे नाम से दाल रोटी चल रही है तो शांति में बैठ। तू भी तो दाल चावल ही खा रहा है, रोटी तो तुझे नसीब ही नहीं होती है। और एक बात फिर, एक तरफ तो मेरे रिएक्शन से इतनी प्रॉब्लम है, फिर रिएक्शन वालों की तुम एक बात सुनते क्यों? बताओ, मुझे जानना है ये बात। कल ही मैं आई इतने दिन बाद, कल ही मैंने इतनी सारी चीजें बताई। जिसके पास जो चीज होती है वो बात अप्लाई क्यों करते हो खुद पे? कल मैंने बोला कि मीशो के कपड़े पहन के ऐसे स्पेशल इवेंट में क्यों जाते हो, ठीक है? तो आज इसका पति अपनी इकलौती पत्नी को, गौर से सुनना, ये नहीं कि तुम लोगों की तरह 4 पत्नी है सबके, है? दुनिया में 4 पत्नियों का ट्रेंड चल रहा है, वो बेचारा अकेले इकलौती पत्नी लेके घूम रहा है। होगा इतना सम्मानित कोई व्यक्ति? इसी वजह से उसे गूगल से नोट आया। और क्या तुम लोगों भाई बड़े यहीं बैठा होगा, लाइक नहीं करेगा, ये किसी का भला कर ही ना सकता, ठीक है? तो कल मैंने कपड़े का बोला, ठीक है? तो ये आज ही अपने व्लॉग में सुना रहा था कि आज मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी को शॉपिंग कराऊंगा ज़ारा की। ज़ारा ही सुना, और बाकी के ब्रांड नहीं समझ आए क्या? बैंगलोर में तो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड है? कुछ H&M ले ले, कुछ आचो ले ले, कुछ लूम के ले ले, कुछ ये सब ले ले। तुझे तो पता ही नहीं होगा, लेडीज वियर में तो तुझे W और वीबा के आगे चीजें समझ ही नहीं आती होंगी, है ना? क्योंकि उससे ज्यादा तो तुझे पता ही नहीं है। कुछ ऋतु कुमार के सूट्स दिला उसे, लूम का कलेक्शन दिला, चिकनकारी का दिला, है? ये सब दिला, कुछ नया कर। मैं चलता हूँ ज़ारा के कपड़े दिलाने। ज़ारा के कपड़े दिलाने से पहले ही लेट गया। ज़ारा के कपड़े दिलाया भी नहीं, दिलाने से पहले ही बेहोश होकर बेड में लेट गया। बाय द वे वो हम वेट कर रहे हैं अभी। आज मैं इसलिए नहीं बोलूंगी, हाँ ज़ूडियो नहीं मेंशन करेगा कभी, सही कहा तुमने पिंकी। तो हम वेट कर रहे हैं, इसलिए आज नहीं बोल रहे हैं, कल सवाल करेंगे कि हमें वो ज़ारा वारा की शॉपिंग का व्लॉग चाहिए। ये हमें बेवकूफ़ ना बना देना कि अरे हम लोग शॉपिंग करके आ गए गाइस। आज मेरी बीवी ने कम से कम 60-70 हज़ार की शॉपिंग कर ली है। ये सब ऐसे हमें उल्लू बनाना नहीं चलेगा। हाँ, हम नहीं, लॉलीपॉप खाने का शौक नहीं है, क्योंकि तू है टोपीबाज आदमी। पता चला कल ऐसे ही हवा में ब्लॉग छाप देगा और टोपी दे देगा हमें। हाँ, इतने उससे तैयार हुआ, हम लोग जा रहे हैं आज बाहर खाना खाएंगे। अब बाहर खाना खाने कहाँ गया? डोसा, एक वो मतलब एक कंजस्टेड सी जगह थी, वो प्रॉपर रेस्टोरेंट भी नहीं था। और झूठ मत बोलो, हो तो दिखा दे। वो छोटी सी जगह थी, एक नॉर्मल सा। हाँ सिया, सही कह रही हो, तो समझा? तो पागल मत बना। ज़ारा बोला है तो मेरे को खरीदते हुए नहीं, ऐसे सेलेक्ट करते हुए ना 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 ना। सेलेक्ट करने भर से काम नहीं चलेगा, मुझे प्रॉपर बिल चाहिए। जब तू बिलिंग करा रहा होगा और वो तुझे कैरी बैग हैंड ओवर कर रहा होगा, वो शॉट लेना, मैं आज ही बता दे रही हूँ, समझा? फिर बाद में मत कहना। इसी तरह सारे रिएक्शन वाले इसका मजाक उड़ाते हैं कि हमेशा दाल चावल और आलू खाते हैं, दाल चावल और आलू खाते हैं। आज स्पेशली एक थंबनेल, एक पूरा ब्लॉग बन गया गाइस कि आज हमारे घर में बने पनीर के पराठे। आज हमारे घर में पनीर बना है गाइस, पनीर के पराठे बने हैं। आज हमारे घर में पनीर के पराठे। तेरा ये वाला मैंने जब से देखा, मुझे पता ही क्या याद आता है इसका, ये करना देख के मेरा तो सही से हो नहीं रहा है। आप लोगों को याद होगा, हम जब छोटे थे तो एक मिट्टी के ऐसे नहीं वो मिलते थे गुड्डा गुड़िया टाइप के, उनकी गर्दन में स्प्रिंग लगी रहती थी, वो ऐसे 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 करते रहते थे हर वक्त। हल्का सा टच करो तो ऐसे ऐसे करते रहते थे। हेलो श्वेता दीदी, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, हैप्पी रामनवमी श्वेता दीदी। अलीवा प्रधान को कितनी मजा रही। आप लोगों को भी याद आया ना, वो जो गुड्डा गुड़िया ऐसे थे, ऐसे 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 करते रहते थे, याद है कि भूल गए? वही याद आ गया था मुझे इसका ये देख के। शाहरुख खान तो कतई ना लग रहा था तू। हाँ तो ठीक है, में गर्दन में लोहे की ऐसे लगी रहती थी, स्प्रिंग टाइप की, ऐसे ऐसे करते थे। एक बार बता दो हाना में, आप लोगों को भी वही याद आया था कि नहीं? शाहरुख खान तो कतई ना मेरे को याद आया था। आत्महत्या कर लेगा शाहरुख खान अपने ऊंचे घर से कूद के, इल्जाम तेरे पे लगा के जाएगा। हेलो रिचा जी, क्या आज हमारे घर में पनीर के पराठे बने? हे भगवान, रामनवमी के स्पेशल उत्सव पे बने लप्पू के घर में पनीर के पराठे। और क्या तुम लोगों कि नॉर्मल खाना खाया होगा तुम लोगों ने, है? आए बड़े, थोड़े दिन में पनीर थोड़ी थोड़ी थैलियों में ना सुनार की दुकान में बिकेगा, और वो सिर्फ रईस ब्लॉगर ही खरीद कर खा पाएंगे। और तुम लोग पनीर की सब्जी खा लेते हो, पनीर की भुर्जी खा लेते हो, है? पनीर के पकौड़े भी खा लेते हो कभी कभी। आए बड़े, पराठे खाया करो पनीर के। दरअसल पराठे में ये होता है कि कम पनीर में ऐसे ऐसे मसाले से ज्यादा बन जाता है। देखा जुगाड़, और क्या, ऐसे ही थोड़ी होता है। पनीर के पराठे का पनीर खरीदा होगा, व्लॉग से इसने कम से कम 5-6 हज़ार रुपए कमा लिए हमने लगा के पनीर के पराठे का। ये भगवान मारो मुझे, मारो। और कह रहा है कि हमारी वजह से दूसरों की दाल रोटी चल रही है। 100 बार मैं तुझे बता चुकी हूँ कि तू जनता की दाल रोटी खा रहा है। गधे, दिमाग खोल, दिमाग दिमाग। सॉरी, मैं भी कहा यहाँ दिमाग बोल रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, तेरा वाला तो घुटने में है। घुटने मला कर थोड़ा, जब कभी ऐसे खाली बैठा कर तो थोड़ा थोड़ा ऐसे करते रहा करो, उससे दिमाग तेज होगा तुम्हारा। बात को समझो, ये एक बहुत जबरदस्त आइडिया मैं दे रही हूँ। ऐसे ऐसे अपने दिमाग मसला करो, समझे? उससे तुम्हारा थोड़ा दिमाग चलेगा। और तुम चलाओगे किसी की दाल रोटी, अबे पहले अपनी चला लो कमा के, मेहनत से, ठीक है? अपनी चला लो, फिर दूसरों की दाल रोटी चलाना। और बात होती है क्यों रिएक्शन वालों पे आ जाते? तेरे को दिमाग काम नहीं करता क्या, है?
बेवकूफ आदमी कि कोई दाएं बाएं कंटेंट नहीं मिल रहा, चलो बैठ के आज भाई साहब रिएक्शन वालों के रिएक्शन देंगे। सारे काम तू ही करेगा है। शादी तुझे करनी है, गर्लफ्रेंड तुझे बनानी है, कंट्रोवर्सी तुझे करनी है, चैट तुझे वायरल करने हैं, और क्या करना है, घर में माँ बाप से तुझे लड़ना है, घटिया कपड़े तुझे पहनने हैं, चूरन की शकल का तुझे लगना है, आंखों में काले कुएं तुझे खोद के रखने हैं, सी स्किन केयर तुझे करना है। और वैक्यूम क्लीनर से साफ क्या कर रहा था तू? ठीक से एडवर्टीजमेंट करना भी नहीं आता, पहले वहां पे कूड़ा ऐसे बिखेरना चाहिए, कागज वागज फाड़ के, फिर वैक्यूम क्लीनर से करके दिखाना चाहिए कि ये देखो ये अब्जॉर्ब कर रहा है ये चीजें। तुझे किसी काम की तमीज नहीं है, सारा काम यही करेगा। इतने बार इसे बताया जा चुका है, फिर भी कल आज वाले ब्लॉग में देखना, ये लोग घूमने गए नीली शर्ट पहन के, हैं घूम फिर के आए, शॉपिंग बाद में इनको जाना था, फिर दोनों वैसे ही उसी कपड़े में बेड में लेटे हुए। इन लोगों को घर के कपड़े बाहर के कपड़े का कोई मतलब ही नहीं पता, ये वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है इनके यहाँ, इनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्योंकि जो बंदे खुद सारा दिन रात पहन के कपड़े पसीने से सराबोर करके वापस कर देते हैं मीशो में, और वही कोई खरीद लेता है। जब से इन व्लॉगर्स ने करना शुरू कर दिया भाई, हमारे यहाँ तो मॉल, ये चीज, ये मजाक से हट के मैं एक नॉलेज आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये गधे व्लॉगर्स तो कभी आपको कुछ नॉलेज नहीं बताएंगे, मैं ही बता देती हूँ। सुनो, कभी भी शॉपिंग मॉल से अगर कोई भी कपड़ा खरीदते हो, कभी भी ऑनलाइन कोई भी कपड़ा मंगाते हो, बिना उसे वॉश किए कभी वियर मत करो। और अगर कोई ऐसा कपड़ा मंगा रहे हो जो डायरेक्ट आपकी बॉडी को टच कर रहा है, सम लॉन्ड्रीज या इनर वियर या ऐसा कुछ, खास करके बेबीज के कपड़े, बेबीज के थोड़े बड़े भी बच्चों के कपड़े, कभी भी बिना उसे वॉश अच्छे से करवाए उसको वियर नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। हाँ धीरे बोल रही हूँ, सॉरी, हाँ सॉरी बहनों, सॉरी। तो कभी भी बिना ठीक से वॉश करे उसे नहीं, शॉपिंग मॉल से भी और वहां से भी। क्योंकि पहले के जमाने में जब लोग लाते थे नए कपड़े तुरंत पहनते थे, क्योंकि तब ये कॉन्सेप्ट होता था, तब हमारे यहाँ स्ट्रीट वाली शॉप, जो पर्टिकुलर शॉपकीपर वाली होती है वो चलती थी, वो लोग ऐसे करके दिखाते थे, कोई भी अपने आप को पहन के देखने का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए लोग लाते थे तुरंत पहन के बारात में चले जाते थे। ठीक है, तो अब वो कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अब सब लोग ट्राई कर देखते हैं, तो बिल्कुल भी वॉश किए बिना कपड़े नहीं पहनिएगा। आजकल आधे से ज्यादा बीमारियां, स्किन एलर्जी और ये सारी चीजें इन्हीं वजह से फैल रही है, क्योंकि इस तरह के बेवकूफ ब्लॉगर्स जिनको सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए कपड़े मिलते हैं, वो उसको पहन के पूरा रेतते रहते हैं और फिर वही पैक करके वापस कर देते हैं। और इनके हाइजीन का तो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। दूसरी बात, इसने बोला कि रिएक्शन वाले एक ही जगह बैठ के वीडियो बनाते रहते हैं, तो अब मुझे रिएक्शन देना है, तेरे बारे में तेरी कमियां बतानी है, तो क्या करूं मैं? गाना बजा लूं, नाचते नाचते वीडियो तेरे लिए बनाऊं, नाचते नाचते कमियां बताऊं? अरे ये तो हो नहीं सकता कि बल्लम हुआ के बल्लम ये कर करके मैं तेरी कमियां बताऊंगी, ये तो हो नहीं पाएगा है। एक जगह बैठ के शांति से बैठ के ही बताएंगे। और जबकि तेरा जो काम है, तुझे व्लॉगिंग करनी है, यहाँ वहाँ पूरा घर दिखाते हुए एटलीस्ट कर सकता है। ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि ड्राइंग रूम दिखाओ, किचन दिखाओ, बेडरूम दिखाओ, और सारी चीजें, मतलब अपनी डेली लाइफ दिखाओ। आप जो पूरे दिन में करोगे वो दिखाओ। तो करेगा आदमी एक ही जगह थोड़ी बैठ के, या फिर तू वहीं पे कर लेता है सब कुछ, है? क्योंकि तेरा बाथरूम आज तक नहाने धोने सफाई में वायरल नहीं हुआ भाई, तेरा बाथरूम कोई और ही कांड में वायरल हुआ है, समझा? तो एक बात समझ मेरी, गाइस लाइक नहीं करो, पता है मेरे गले में कितनी प्रॉब्लम है, आप लोगों को एंटरटेन कर रही हूँ, जल्दी लाइक करो। तो सीता, हम लोग जब छोटे थे और पापा जब भी नूडल्स लाते थे तो हमेशा पहले वॉश करके पहनते थे। हाँ दीप्ति जी, झूल झूल के रिएक्शन दो, हाँ झूल झूल के दूंगी अब। तो फिर अब ऐसे ऐसे करके करूँगी तो आप लोग को चक्कर आने लगेगा, तो सुन लो। तो मैं कहा थी, हाँ तेरा बाथरूम सफाई के लिए कभी वायरल नहीं हुआ, किसी और ही कांड के लिए वायरल हुआ। ठीक है, तो तेरा काम है, तूने व्लॉगर्स की कैटेगरी सेलेक्ट की है, हमने रिएक्शन की, क्योंकि हमें ऊंचाइयों पे नहीं जाना है यूट्यूब में, हमें यही धरती पे रहना है, हमें तीसरे माले का शौक ही ना है, हम अपने जमीन से जुड़े लोग हैं, हम अपना यहीं पे अपनी जिंदगी में खुश हैं, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में बहुत सुखी और सिक्योर लाइफ में है। हमें इतनी इनसिक्योरिटी हड़बड़ाहट नहीं है कि हाय 20 सेकंड का वीडियो वहाँ जाना है, 40 सेकंड का वहाँ जाना है, 3 रील वहाँ पोस्ट होनी है, 2 रील वहाँ पोस्ट होनी है, 20 मिनट का व्लॉग वहाँ जाना है, 9 मिनट का वहाँ जाना है, 5 मिनट का वहाँ जाना है, 6 मिनट का वहाँ जाना है। हमें इतनी हाय नहीं है, समझा? तेरी कैटेगरी व्लॉगर की है, तू तो एक जगह बेड में पड़े पड़े वही कपड़ों में, कभी कभी तो कपड़ा भी नहीं पहनता, बनियान में ऐसे। हाँ गाइस क्या करें, क्या ही बताओ, इस चरकुल्ले का क्या बताओ, इसको कितना भी बताओ, ये सुधर ही नहीं सकता, इस गधे को अकल ही नहीं आएगी, कभी टर्नल के अंदर बंद कर दो तो भी नहीं आएगी, है? तो ये करके तू बनाता है, हम एटलीस्ट एकदम पर्टिकुलर एक जगह बैठ के प्रेजेंटेबल दिख के अपने आप को सही से, तुम्हारी तरह नहीं कि मुंह उधर जा रहा है बाल उधर है, प्रेजेंटेबल दिख के अपना एक प्रोफेशनलिज्म की तरह बिहेव करते हैं। तुम्हारे अंदर वो चीज़ नहीं है, कोई काम तू अपने तरीके से नहीं करता, जो काम जिस तरह से करना चाहिए। दरअसल गड़बड़ी तेरी वही हो गई कि बीवी बीवी होती है, बहन बहन होती है, आधी दिक्कत तो वहीं से तेरी है, तेरा कोई केमिकल लोचा लगता है मुझे। और अब ये बोलेगा, इसने क्या बोला एक शब्द, भाइयों और बहनों मैं आपको बताती हूँ कि फिर मैं बोलने पे आऊंगा तो मैं बहुत गंदा और बहुत ही खराब बोलूंगा। अरे बाबा और कितना गंदा खराब है ये शब्द भाई, तू ना बोला कर, तेरे मुंह से अच्छे ना लगते, माफ कर दे, है? गंदा, खराब, वाहियात और क्या घटिया, बेहुदा, ये सब छोटे मामूली तुच्छ से शब्द हैं तेरे सामने। तुझे तो तू तो कांड करता है, कांड, पता है ना? और जितनी गंदगी तू कर चुका है, मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा आगे कर सकता है, समझा? तो ये धमकाया वमकाया मत कर, इससे किसी की सेहत को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो गंदगी करता है ना वो अपने आप को एक्सपोज करता है, वो अपने आप को दिखाता है, अपनी अपब्रिंगिंग बताता है, दूसरे की नहीं। और तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने जो घटिया हरकत की है उसके आगे तो जितने भी रिएक्शन वाले तुम्हें बोल रहे हैं ना, या जो भी बोल रहे हैं, इंक्लूडेड मी ऑल्सो, ठीक है, जो भी बोल रहे हैं वो बहुत ही कम बोल रहे हैं, सीरियसली जेन्युइनली बहुत ही कम बोल रहे हैं। तुम्हें तो बहुत कुछ बोलना चाहिए, जो लोग बोल ही नहीं रहे हैं। तो ये धमकी वमकी अपनी जेब में रख, अगर जेब हो तो, समझा?
तो तूने जो गंदगी की है उससे ज्यादा तू नहीं कर सकता गंदगी। और अपने काम को पहले तरीके से करना समझ, उसके बाद दूसरों के काम पे उंगली उठा, समझा। बड़े बड़े सांसद में भी एक पार्टी विपक्ष रहती है जिसकी एक अपनी पूरी जगह होती है। अब मोदी जी कहते कि कांग्रेस हमारे विपक्ष में क्यों बैठेगी, हम तो प्रधानमंत्री है, हम तो बैठने नहीं देंगे। अगर वो हमारे विपक्ष में कोई भी पार्टी बैठेगी तो हम उस पार्टी को ही खत्म कर देंगे, या तो उसको हम गंदा गंदा बोलेंगे, गंदे गंदे इशारे करेंगे। वाह भाई वाह, तब तो चल चुका देश। धीरे बोल, धीरे बोल। लॉजिक से सोचता है कुछ चीजें कि नहीं। बड़ी बड़ी मूवीज भी रिलीज से पहले तुम तो अपने बेहुदा ब्लॉग डाल देते हो, हमें झेलने पड़ते हैं, उसके बाद हम अपने बारे में, तुम्हारे बारे में कुछ कमी बेसी जो होती है वो बताते हैं। बड़ी बड़ी मूवीज जब बनती है ना, जब तक क्रिटिक्स उसको अप्रूव नहीं कर देते ना, क्रिटिक्स का उस पर अप्रूवल नहीं आ जाता ना, तब तक वो रिलीज भी नहीं होती है, समझे। बाकायदा इन्विटेशन देके क्रिटिक्स को बुलाया जाता है कि आप इस पर अपनी टिप्पणी दीजिए। गंवार थोड़ा दिमाग फिर मैंने यहाँ बोल दिया, नहीं तेरा यहाँ है, यहाँ पे थोड़ा जोर डालता ना तो तेरी समझ में आता। मगर तुझे तो लॉजिक से कोई लेना ही देना नहीं है, है? तेरा तो लिंक ही मीसो पे है। कौरवों की सेना में सवार हो चुके हैं, इनको नहीं समझ आएगा। आ जाती और मोस्ट ऑफ द लेडीज होती हैं, इन गंवार औरतों को इतना नहीं समझ में आता। चलिए आती अपना मुंह उठा के, मन करता है मुंह में घुस के मारूं इसको स्क्रीन में, बेवकूफ। सारिका चौहान जी, ठीक है मैं उस पर बात जरूर करूंगी, ठीक है। तो अरे रिया, जहां पे ये लप्पू जैसा आदमी होगा कंट्रोवर्सी की कमी रहेगी। तो देखो, तो सुनो, एक्चुअली संडे है ना, तो कुछ स्पेशल बना रही होगी, तो ये चीज है, तो थोड़ा लॉजिक लगाया कर। और एक बात सुन, उन ब्लॉगर्स को जा थोड़ा उनको झांक के देख जिनके बारे में रिएक्शन वालों ने बोलना बंद कर दिया है। जा 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 जा, थोड़ा सा देख के आ, थोड़ा हाथ पैर मार के आ, थोड़ी आंखें मार के आ उधर। तो वो काम मत कर, तेरा भी बोलना बंद कर दिया ना तो लोग तुझे कौड़ी के भाव पूछने नहीं जाएंगे। तो ज्यादा उछल मत, जब तक लोग बोल रहे हैं ना तो चुपचाप काम करो अपना, समझे। और ये जब इतने अपने आप को सो कॉल्ड सेलिब्रिटी बनते हो तो तुम्हें अकल नहीं है कि सेलिब्रिटी कितनी ट्रोलिंग बर्दाश्त करते हैं, हैं? दिमाग से पैदा लो। बड़ी बड़ी हीरोइनें, बड़े बड़े हीरो, मैसेज में देखो फालतू के लोग जिनका कोई अस्तित्व नहीं है दुनिया में, वो उनको गालियां लिख के आ जाते हैं। लोग सलमान खान के मैसेज सेंटर में, मतलब कमेंट बॉक्स में गाली लिख के आ जाते हैं। बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो, हैं? सलमान खान एक को चुन चुन के थोड़ी ना वो करें। खैर तेरी भी मैंने कहा तुलना सलमान खान से कर दी, ना ना ना, पता चलेगा कल ही एकदम फूल के एकदम कुप्पा हो जाएगा कि हाय वाह मेरे अंदर से सलमान खान की वाइब आ रही है। ना ना, वापस आ भाई, मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दे, वापस आ। तू वैसे भी बहुत जल्दी चने के झाड़ में चढ़ता, वापस आ। फर्जी में पता चलेगा अभी पता नहीं ये क्या ही एकदम बोरा सा जाएगा, रात भर इधर उधर ऐसे नाचता रहेगा। वापस आ, जल्दी वापस आ। तेरे बारे में बात नहीं हो रही थी, मैं सेलिब्रिटीज की बात बता रही थी। अब आप लोगों से बात नहीं करूंगी, पहले आप डबल टैप करके लाइक नहीं करेंगे तो